हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री को देखेंगे और शुरू करेंगे साइंस से। और एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे कि जिसको कुछ नहीं आता है, दुनिया में सबसे भारी अगर किसी को केमिस्ट्री लगता है तो आज के बाद उसको केमिस्ट्री जीवन में कभी भारी लगने वाला नहीं है। हम लोग एकदम बेसिक से 9, 10, 11, 12 और जो भी जनरल साइंस की तैयारी करते हैं, बैंक पी और एसएससी में जो भी जरूरत पड़ता है वो हम लोग एकदम बेसिक से देख देख करके क्या करेंगे, ऊपर तक जाएंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, वहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस है क्या। तो साइंस 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 को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। साइंस को बोलते हैं विज्ञान। यह विज्ञान होता क्या है तो ध्यान से हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। साइंस यह एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना होता है। लैटिन वर्ड साइंटिया से बना होता है। साइंटिया से बना होता है। इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। नो का मतलब क्या होता है? जानना। तो जानने की इच्छा को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जानने की इच्छा को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जानना। तो जानने की इच्छा को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और ऐसे देखेंगे यहाँ वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। विशेष ज्ञान को क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। ये विशेष ज्ञान क्या है? एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब किसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटली, प्रयोग द्वारा, या फिर उसको जो है थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे, वही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। तो साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना हुआ जिसका मतलब होता है टू नो। नो मतलब हो गया जानना। जानने की इच्छा को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हमारे हिसाब से मेरा जो अपना इस पर मत है कि विनाश के ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। दुनिया में जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था तो प्रकृति सब कुछ अपने नियमों के अनुसार चला रही थी। लेकिन जब जब लोग सोचना शुरू किया, विज्ञान के बारे में खोज करना शुरू किया, तब तब दुनिया में विनाश हुआ। ठीक है, आज हम लोग घर में साबुन यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के दवाई यूज करते हैं, पॉलीथीन यूज करते हैं। बृहद पैमाने पर क्या हुआ? पॉल्यूशन फैला हुआ, कचरा फैला हुआ। तो ये सब कुछ विज्ञान की देन है। आजकल मोबाइल मिला है पढ़ने के लिए, और रात में आप लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या चलाते हैं, सबको पता होता है। ठीक है, तो आप इसका क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बना है एक बेहतर काम के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? मिसयूज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा मत है ऐसा कि हम लोग एक सीधा समझेंगे फंडा कि विनाश के ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। कि विनाश के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विनाश के ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बस हम लोग यही चीज देखेंगे कि प्रकृति का कौन कौन सा चीज विनाश कर सकता है। ये एटम बम, मिसाइल जो भी बन रहा है, सब कुछ क्या ला सकता है? विनाश ला सकता है। और उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान में। ठीक है, तो विनाश के ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब इस पर मेरा मत है, ऐसा नहीं किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो, हमको ऐसा लगता है, बाद बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग भारतीय साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, ये अंग्रेजों का साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, विज्ञान में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो हमको अंग्रेज पढ़ाया है वही पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग अपना विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, या अपना फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, अपना केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, अपना ये सर, ये अपना क्या होता है? मतलब जो मूल भारत से बना हुआ है इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि किसी भी नाम में आपको दिनेश, महेश, सुरेश नहीं आएगा, सब में क्या आता है? थॉमसन आता है, रदरफोर्ड आता है, न्यूटन आता है, गैलीलियो आता है।
ठीक है। तो हम लोग उसके द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है उसी के बारे में विज्ञान पढ़ते हैं। तो विज्ञान पढ़ने से पहले हम लोग इसको अंग्रेजों की दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, तब ये हमको हल्का सा हल्का लगेगा, ठीक है, और हल्का हल्का दिखेगा भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो। नो मतलब होता है जानना। तो जानने की इच्छा को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जानने की इच्छा क्या हो गया? आदमी को गर्मी लगा तो वो सोचा कि पंखा लगा लें। नहीं तो पहले तार वाला पंखा आता था, तार वाला से भी पहले जो बांस वाला बनता था वो पंखा चलता था न। फिर जो है तार वाला पंखा आया, फिर जो है आजकल प्लास्टिक का पंखा आ गया, फिर ऐसे करके मोड़ने वाला और पॉकेट में रखने वाला पंखा आ गया। ये डेवलपमेंट हुआ। आदमी को पहले गर्मी लगता था, लोग पेड़ के नीचे जाता था, हवा लेता था वहाँ। फिर धीरे धीरे पंखा आया बिजली वाला, फिर आया कूलर, फिर आया एसी। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये सब विज्ञान की क्या है? देन है। तो धीरे धीरे लोग सोचना शुरू किया और विज्ञान का क्या किया? विकास किया। और क्रमबद्ध सिस्टमेटिक स्टडी जो किया, यही हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन एक्चुअल में विज्ञान होना क्या चाहिए, विज्ञान होता क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे कि विज्ञान कहता है कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठा करके उसके बारे में अध्ययन करे, अपना भी जिंदा रहे और दूसरे को भी जीवित रखे। ऐसी सोच को हम लोग डेवलप करना जो कहलाता था वो विज्ञान की देन कहलाता था। लेकिन हो इसका अपोजिट जा रहा है, इसीलिए हम बोले थे विनाश के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आज हम लोग समझे पहले कि विज्ञान का डिफिनेशन क्या होता है। तो कहता है विज्ञान का डिफिनेशन कि प्रकृति के नियमों, प्रकृति के नियमों तथा भौतिक जगत के, प्रकृति के नियमों तथा भौतिक जगत के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन बात है जो हम लोग को दिमाग में रखना है। सबसे पहला है प्रकृति के नियमों, लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों, प्रकृति का नियम क्या है कि सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, ये क्रम एक चलते रहता है। तो यह लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से होता है, प्रकृति के नियम के हिसाब से होता है। कभी ऐसा नहीं है कि ठंडा से पहले जो है बरसात आता है, बरसात के पहले गर्मी आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी ठंडा से पहले गर्मी आ गया, ठीक है। ये जो मौसम में भी परिवर्तन होता है, यह लॉ ऑफ नेचर प्रकृति के नियमानुसार होता है। सब कुछ जो सामंजस्य प्रकृति के साथ बैठा ले। तथा भौतिक जगत, इसको माया जाल कहते हैं। हम लोग जो आज के जीवन में जो जी रहे हैं यह फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है। यह जो भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें जो है भौतिक जगत में ये संसार, ये पूरा पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं, इसको कहते हैं क्या? भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ की सब कुछ है हमारे लिए जो हमको जरूरत है। के सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। सैद्धांतिक का मतलब क्या हुआ कि मेरे पिताजी हमको बताएंगे कि यह दुनिया जो है, या यूं समझिए कि कोई बताता है कि यह तुम्हारे पिताजी है, या कोई चाचा है, या कोई दादा है, बताता है बचपन से, तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि यह मेरे सही में पिताजी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, मान लेते हैं। तो ये हो गया सैद्धांतिक। लेकिन कभी मन में डाउट हो जाए कि आपको हम कैसे मान लें कि आप ही मेरे पिताजी हैं, तो फिर उसके लिए आता है प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, प्रायोगिक अध्ययन। तो इसमें क्या होगा कि आदमी का डीएनए टेस्ट होगा और मैच होगा, तब पता चलता है कि नहीं ये ओरिजिनल में इसका पिता। आप एक एनडी तिवारी का नाम सुने होंगे, वो आदमी काफी मशहूर था, यूपी का पुराना मुख्यमंत्री था। तो उसका बेटा जो है उस पर क्लेम कर दिया कि आप मेरे बाप हैं,
ठीक है, और इसके लिए कोर्ट में बहुत सारा हुआ, तो उसका डीएनए टेस्ट किया गया और पता चला कि सही में हुआ उसका क्या है, पिताजी है। तो ये जो हुआ एक्सपेरिमेंटली, तो कहता है ज्ञान को, इसके बाद आ गया ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में बस 3 ही कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान देना है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम, भौतिक जगत, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान, यही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। अब ये सैद्धांतिक बात क्या होता है सर, तो ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक कहता है जानना, सैद्धांतिक हो गया आपका मानना, मानना, सैद्धांतिक हो गया आपका मानना, और प्रायोगिक हो गया आपका जानना, प्रायोगिक हो गया जानना। और सैद्धांतिक हो गया मानना। बस सारा खेल जानने और मानने का है। तो जो जानेंगे इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वह हो गया प्रायोगिक। और सैद्धांतिक हो गया कि मान लिए कि इसी में देवता बसता है तो फिर बसता है, ठीक है। तो लोग कहता है कि भगवान होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं, कोई कहता है भगवान होता है और कोई कहता है भगवान नहीं होता है। तो जो कहता है कि भगवान होता है, ठीक है, तो वह मान रहा है, और जो कहता है भगवान नहीं है वह उसके लिए किसका प्रयास कर रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि यह जो विज्ञान है, यह हम लोग अंग्रेजों का विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस विज्ञान को एक सिस्टम में लाने वाला भी कोई अंग्रेज ही होगा, नहीं। तो उधर का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है गैलीलियो गैलीली। क्या नाम है, गैलीलियो गैलीली। उसी को विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंस कहा जाता है गैलीलियो गैलीली को। गैलीलियो गैलीली को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस। गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का पिता कहा जाता है, विज्ञान का पिता कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली को क्या कहा जाता है, विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस कहलाता है गैलीलियो गैलीली। अब पिता, महात्मा गांधी क्या पूरे भारत को पैदा किए थे, लेकिन हम उसको राष्ट्रपिता कहते, एक सम्मान दिया गया। तो गैलीली ने जो है बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा शोध किया, इसीलिए उसके सम्मान में उसको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गैलीलियो गैलीली को क्या कहा जाता है, विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि यह मानना और जानने का खेल क्या होता है। बस यही समझना है कि प्रकृति का नियम से सब कुछ चल रहा है, तो ठीक है। फिर कहता है कि यह जो संसार में है इसको 2 तरीके से मानते हैं, एक मान रहे और दूसरा जान रहे। तो जान रहे हैं तो यह विज्ञान हो गया, मान रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक मतलब इसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिसर्च मार रहे हैं, इसी पर एक खोज कर रहे हैं कि ये होता कैसे है और हुआ कैसे। तो अभी हम एक चर्चा कर रहे थे भगवान के बारे में, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब विज्ञान में आगे हम लोग देखते हैं कि यह साइंस को मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज जानेंगे कि पहले तो धरती आया, और धरती पर 2 चीज था, एक था मैटर और एक था एनर्जी। एक था एनर्जी। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। और एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है।
ऊर्जा होता है। तो एक चीज आया पदार्थ और एक चीज क्या आया, ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग किसमें, केमिस्ट्री में। पदार्थ के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में किसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। और ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। ऊर्जा के बारे में किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में। हम बोले कि मैटर के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। और अगर पदार्थ के अंदर ऊर्जा हो, पदार्थ के अंदर ऊर्जा हो, मतलब केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स हो, तब बनता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखें कि सबसे पहले मैटर पदार्थ, एनर्जी, तब पदार्थ से बना केमिस्ट्री, ऊर्जा से फिजिक्स, बायोलॉजी। जब मैटर के अंदर एनर्जी होगा तब वह क्या होगा, बायोलॉजी होगा। मतलब ये क्या बोल रहे हैं सर, आप समझिए सर कि दुनिया में एक धरती आया और दूसरा सूरज, सूर्य से ऊर्जा आता है, सन से लाइट आता है, तब अर्थ पर सब कुछ जिंदा रहता है। आप कल्पना करके देखिए कि 10 दिन सूर्य उगे ही नहीं, फिर जीवन के बारे में कल्पना कीजिए। क्या फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा। तो पेड़ पौधे रहेंगे, नहीं रहेंगे। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम आप कहाँ से रहेंगे, दुनिया वीरान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये धरती में मैटर आया और दूसरा क्या आया, एनर्जी आया। अब हम लोग समझेंगे कि यह मैटर पदार्थ होता क्या है, ऊर्जा क्या होता है, ये जो बायोलॉजी का चर्चा किए ये क्या होता है। तो इसी के बेस पर विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिएगा, साइंस, साइंस विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो था वह था आपका फिजिक्स, दूसरा जो था वह था आपका केमिस्ट्री, और तीसरा जो है वह है आपका बायोलॉजी। तीसरा है क्या आपका, बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, भौतिकी। केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। अब हम लोग तीनों को कनेक्ट करते हैं कि कैसे फिजिक्स बोले, कैसे केमिस्ट्री बोले, कैसे बायोलॉजी बोले। फिजिक्स, जिसको कोई मनुष्य बना नहीं सकता है, जो दुनिया में पहले से मौजूद है, ठीक है। फिजिक्स सिंपल सा याद रखना है कि जो दुनिया में पहले से मौजूद है, जिसको कोई मनुष्य बना नहीं सकता है, उसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। कैसे, बल क्या कोई मनुष्य पैदा कर सकता है, गति कोई मनुष्य पैदा कर सकता है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण कोई मनुष्य पैदा कर सकता है, कॉलिजन टक्कर, कुछ भी जो पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड में हो रहा है, इसको कोई मनुष्य पैदा नहीं कर सकता है। सब कुछ फिजिक्स में होता है, नेचुरल होता है, मतलब नेचर, प्रकृति खुद ब खुद जो कर लेती है, उसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रकृति और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं
कि प्रकृति एवं उसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन। मतलब प्रकृति और उसमें जो भी घटना हो रही है उसी के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। प्रकृति और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। अब हम बात बोले थे, इससे ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति बोले थे, देखिए तो ये प्रकृति नेचर हो गया, और उसमें होने वाली घटना दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब कुछ पड़े हैं जिसको कोई मनुष्य बना नहीं सकता है। इसी के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स के बाद आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे सर? ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। अभी ही बताए कि पदार्थ के बारे में किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। ये पदार्थ क्या होता आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझेंगे कि केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मैटर, पदार्थ का अध्ययन। पदार्थ का अध्ययन। पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में? पदार्थ के ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में? केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं सर? तो ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी में जो हम लोग पढ़ेंगे सजीवों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सजीवों के बारे में। सजीव क्या? स्व मतलब सही, जीव मतलब आत्मा। अभी हम एक चर्चा किए थे कि यह जो पदार्थ है, यह जो मैटर है, इसके अंदर अगर ऊर्जा है, पदार्थ के अंदर क्या है? ऊर्जा है, तब वह क्या बन जाएगा? सजीव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सजीव बन जाएगा। अगर पदार्थ के अंदर ऊर्जा है तो वह क्या बन जाएगा? सजीव बन जाएगा। याद रखिएगा कि अगर पदार्थ के अंदर क्या है? ऊर्जा है, तो वह क्या बन जाएगा? सजीव बन जाएगा। अगर पदार्थ से ऊर्जा निकल गया तो सजीवता खत्म हो जाएगा। कैसे सर? आदमी अगर मर जाए तो क्या कहता है कि शरीर ठंडा पड़ गया, मतलब उसका एनर्जी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो जैसे ही एनर्जी खत्म हुआ वह निर्जीव हो जाएगा, और जब तक पदार्थ के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, तब तक वह सजीव रहेगा। और इसी सजीव के बारे में पढ़ते हैं किसमें? बायोलॉजी में। तो क्या हो जाएगा? अब सजीव दो तरह का है, पौधा और जंतु है। तो सिंपल बोलेंगे सजीवों का अध्ययन जो है यह क्या कहलाएगा? आपका बायोलॉजी कहलाएगा। सजीवों का अध्ययन। तो यह जो सजीवों का अध्ययन है यही आपका क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। देख लीजिए, सजीवों का अध्ययन जो है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है। तो फिजिक्स, तो दुनिया में आपको पता है कि धरती जलते हुए आग का एक क्या था? गोला था। तो अगर धरती जलते हुए आग का एक गोला था तो इसका मतलब कि वह सूर्य से टूटा हुआ हिस्सा था, ऐसा माना जाता है। तो सूर्य कहाँ ऊर्जा का एक स्रोत हो गया, एनर्जी का सोर्स हो गया। तो यह फिजिक्स पहले आया, फिर यह उससे बना पदार्थ, मतलब यह धरती बना। धरती पर तीन ही चीजें, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ के बारे में, ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आगे। यह एनर्जी आया किसके अंदर? मैटर के अंदर, और तब सजीव आया। और सजीवों में भी बहुत लाखों साल के बाद क्या आया? मनुष्य आया। और ये जब से पापी आया है पूरे दुनिया को बर्बाद करके क्या कर दिया है? रख दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में क्या है कि प्रकृति एवं उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में, मतलब मनुष्य से परे, वह है फिजिक्स। केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, मतलब धरती पर जो भी पदार्थ है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है,
और बायोलॉजी जब तक आदमी जिंदा है तब तक इस पर रिसर्च करता है। किसके बारे में करता है? आदमी रिसर्च कर रहा है पदार्थ के बारे में। वह पदार्थ आया कहाँ से है? प्रकृति से। तो समझ लीजिए मनुष्य क्या क्या औकात है। एक पूरा ब्रह्मांड देख लिए, ब्रह्मांड में लाखों तारे और तारों में एक छोटा सा तारा और उस तारे में एक छोटा सा चीज है जिसका नाम है अर्थ, पृथ्वी, और उसमें एक छोटा सा जीव है मनुष्य। इसका औकात का आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे जो देखेंगे, तो अभी हम आपको बताएं कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के बारे में हम लोग देखें। अब इसमें देखेंगे कि रियल जो साइंस है वह फिजिक्स को कहा जाता है। रियल साइंस किसको कहा जाता है? फिजिक्स को, क्योंकि यही नहीं होता तो ये दोनों होता ही नहीं। तो रियल साइंस कहा जाता है किसको? फिजिक्स को। तो फिजिक्स को फादर ऑफ फिजिक्स को जो कहा जाता है किंग ऑफ साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ साइंस कहा जाता है, विज्ञान का राजा। किंग ऑफ साइंस, साइंस विज्ञान का राजा, विज्ञान का राजा। फिजिक्स को क्या कहा जाता है? विज्ञान का राजा। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं हम लोग? फिजिक्स को क्या कह रहे हैं? विज्ञान का राजा। समझ लीजिए, जब राजे नहीं होगा तो फिर प्रजा कहाँ होगा, और प्रजा ही नहीं होगा तो फिर राजा कहाँ होगा। तो इसीलिए कहता है संसार में सब कुछ का जरूरत पड़ता है। लोग कहते हैं पांचों उंगली एक जैसा नहीं होता, हर उंगली का लेकिन एक इंपॉर्टेंस है। तो इसी एक उंगली में एक है विज्ञान, जो आप किंग ऑफ साइंस कहा जाएगा किसको? फिजिक्स को। याद रखिएगा, किंग ऑफ साइंस किसको कहा जाएगा? फिजिक्स को। पदार्थ का अध्ययन, एक फिल्म देखे होंगे आप लोग, उस फिल्म का नाम था क्या यही प्यार है। इसमें जो है नायिका की सहेली जो है नायक के बारे में कहता है कि हम लड़कों की केमिस्ट्री अच्छी तरह जानते हैं। वो ये नहीं बोला कि हम हिस्ट्री अच्छी तरह जानते हैं, पॉलिटिकल अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, क्या बोला? केमिस्ट्री अच्छी तरह जानते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, उसके लक्षण के बारे में वह जानता है। और लक्षण कहता है कि नहीं, कहता है इसका नेचर खराब है। नेचर मतलब लक्षण खराब है। दादाजी जब क्रोधित हो जाते होंगे तो कहते हैं कैसा नक्षत्र में बच्चा पैदा लिया, लक्षण बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये लक्षण की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है सर नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस कहा जाता है, नेचुरल साइंस कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान क्या कहेंगे इसको? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। नेचुरल साइंस कहते हैं किसको? केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री को क्या कहेंगे? नेचुरल साइंस कहेंगे। दिमाग में बैठा लेंगे कि नेचुरल साइंस का मतलब समझ जाएंगे क्या? केमिस्ट्री। और एक और केमिस्ट्री का मिस्ट्री है सर लास्ट में, जिसमें सजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको लास्ट हम लोग बोलते हैं लिविंग साइंस। क्या बोलते हैं? लिविंग मतलब जिंदा है। जब तक पदार्थ में ऊर्जा है तब तक बायोलॉजी है। पदार्थ का ऊर्जा खत्म, सजीव खत्म। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें? सजीवों का अध्ययन जो बायोलॉजी कहलाता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं लिविंग साइंस। क्या कहते हैं? लिविंग साइंस। लिविंग साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, सॉरी सजीव विज्ञान। सजीव विज्ञान, सजीव विज्ञान। इसको कहा जाता है सजीव विज्ञान। कहिएगा कि सर ठीक है, आप ही बोल रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, तो मैथ कहाँ गया? इसका कोई माँ बाप नहीं है? पूरा माँ बाप है। ठीक है, कि जब धरती आया तब पदार्थ, धरती आया मतलब पदार्थ आया।
पदार्थ में ऊर्जा आया तब आदमी आया, सजीव आया, सजीव में बहुत साल बाद आदमी आया, और यह जो आदमी पैदा लेकर के आया तब जो हिसाब किताब किया कि कितना कमाया, जोड़ हो गया, कितना उड़ाया, घटा हो गया, कितना बढ़ाया, गुना हो गया, और जब बेटा जवान हो जाएगा तो संपत्ति में आधा आधा क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। ये क्या हो गया, भाग हो गया। तो हर आदमी के जीवन में जो ये घटना घटित हो रही है इसी को कहते हैं सर गणित। न तो फिजिक्स में भी गणित है कि कितने साल से फिजिक्स आया, क्योंकि रिसर्च तो मनुष्य किया। केमिस्ट्री क्या अस्तित्व है, कितना मात्रा है, क्या है, नहीं है। ये बायोलॉजी आदमी का उम्र कितना दिन है, तो ये जो है आपका क्या है, बायोलॉजी है। इस तीनों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है, मैथ वही है। तो मैथ के बारे में कहते हैं कि गणनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि गणनाओं के अध्ययन को क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। इसमें एक चीज आता है आपका मैथ, मैथ, मैथ को बोलते हैं गणित। गणित क्या है सर, गणनाओं का अध्ययन, गणनाओं का अध्ययन। ये गणना ही नहीं होगा तो फिर कुछ काम ही नहीं होगा। इसी गणनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। और लोग को गिनने ही नहीं आएगा तो न फिजिक्स के बारे में रिसर्च कर पाएगा, न केमिस्ट्री के बारे में, न बायोलॉजी के बारे में। इसीलिए इसको कहते हैं क्वीन ऑफ साइंस, विज्ञान की रानी। कि रानी मधुमक्खी अगर रहेगा तो फिर खोता बनेगा, मधुमक्खी का पालन होगा, और नहीं है तो कहानी क्या है, खत्म है। तो समझ गए कि गणनाओं का अध्ययन कहलाता है। इसको क्वीन ऑफ क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, विज्ञान की रानी, क्वीन ऑफ साइंस। क्वीन ऑफ साइंस, विज्ञान की रानी। इसी को कहते हैं, किसको, गणित को कहते हैं क्वीन ऑफ साइंस, विज्ञान की रानी। आई होप कि आपको समझ में आ जाया होगा कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है और मैथ क्या होता है। और फिर से बोल रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं यह अंग्रेजों की विज्ञान को पढ़ रहे हैं, भारतीय विज्ञान को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेज की तरह सोचना शुरू करें तो फिर मजा आएगा पढ़ने, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।